जय हिंद दोस्तों। हम बात कर रहे हैं आरक्षण की, जिसमें मैंने एक दो वीडियो बनाए थे आपके लिए। और इससे आगे की बात मैं बताना चाहता हूँ। जो लोग मेरिट पर, खासकर सबसे ज़्यादा जो मतलब मेरिट पर आदमी परेशान हो रहा है, वो हो रहा है एमबीबीएस की। एमबीबीएस के लिए मेरिट जो है उनकी कम जाती है। किनकी? मतलब एससी एसटी ओबीसी को कितने कम नंबर पर पास कर दिया जाता है, और हमारे बच्चे जो है इस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। तो इसको ज़रा जान लेते हैं। इन लोगों की परेशानी क्या है कि ये एमबीबीएस से परेशान नहीं है, ये इस वजह से परेशान हैं कि हमारा नहीं हो रहा है। हमारा क्यों नहीं हो रहा है? हम मेरिट में नहीं आना चाहते, हमारा भी कम नंबर पर होना चाहिए, ये समस्या है। यानी कि इन्हें मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें लेना देना है कि हमारा होना चाहिए कम नंबर पर, ज़्यादा नंबर पर नहीं। अब मान के चलो, एम्स में जो सीट्स अलॉट होती हैं तो उनके लिए काफ़ी, जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर 700 से लेकर के, मतलब फर्स्ट नंबर पर ही आता है, तो 715 से लेकर के जो भी रैंक मतलब नंबर्स होते हैं, 715 से कुछ मतलब मान लीजिए 700 के बीच में मिल जाता है। ठीक है, इनको मतलब जनरल कैटेगरी के अंदर। वहीं आप देखोगे अन्य के अन्य और एससी एसटी के लिए ये शायद 650 के आसपास, या 668 या ऐसे कुछ, मतलब 68-67 ऐसे कुछ होता है। जबकि अन्य जो एम्स होते हैं उनमें जनरल के लिए 650 या 680 पर भी इन्हें मिल जाता है। यानी कि ये इसकी बात करेंगे कि यहाँ पर मेरिट अच्छी है। तो भाई, जब आप लोग बात करते हो कि केवल और केवल एससी एसटी से इलाज नहीं कराता कोई, तो आपको तो फिर दिल्ली एम्स के अलावा और किसी दूसरी जगह जो एम्स हैं उनसे भी इलाज नहीं कराना चाहिए। वहाँ तो इतनी रैंक वाले को एम्स मिलता है ना, तो वहाँ से नहीं कराना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो सबसे लास्ट का जो व्यक्ति होता है जनरल के अंदर, मान लीजिए 715 से लेकर के, कहाँ गया, 715 से लेकर के 144 गया था शायद 2023 यानी 24 का ये कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ थी ये। ठीक है, तो जो व्यक्ति इतने पर एक एमबीबीएस बन रहा है और एक आप काउंसलिंग के लिए बुला रहे हो किसको, 144 वाले को भी, तो ये लोग इसकी बात नहीं करेंगे। जब एससी कैटेगरी के अंदर जो बनता है, एससी या एसटी या ओबीसी के अंदर, तो 144 से स्टार्ट होगा, 144 से फिर और नीचे जाएगा। ये मान लीजिए 170, मान लीजिए ये 170 होता है, अगर 170 नंबर, तो यहाँ पर 170 से लेकर के 144 हो जाएगा। तो इन्हें समस्या ये है कि ये 170 से लेकर के 44 वाले क्यों आ रहे हैं। इन्हें समस्या इससे नहीं है कि 700 से लेकर के ये 500 वाला भी क्यों आ रहा है जनरल कैटेगरी में, जो 3-4 जातियां हैं उनसे रिलेटेड। जबकि ये लोग भी तो वहाँ पर कुछ किसी न किसी जॉब के अंदर जाते हैं, जैसे एमबीबीएस हुआ या बीडीएस हुआ या अन्य जो भी अलॉटमेंट इन्हें मिलता है, तो इन्हें इससे समस्या क्यों नहीं है। इसी से क्यों समस्या है कि ये 170 से नीचे वाले क्यों लिए जा रहे हैं, है ना। और रही बात इलाज की, जैसे एम्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, तो उनमें तो इनके बराबर जो रैंक हैं, थोड़ी बहुत नंबरों से कम, उन्हीं को अलॉट होती हैं। उन डॉक्टरों का क्या। और रही बात, ये लोग कहते हैं कि इनकी एससी एसटी वालों की इतनी कम रैंक है, इनसे इलाज नहीं कराएंगे हम। तो जरा मैं बता दूं आपको कि इस रैंक में, इस रैंक का मतलब 40% जो लोग हैं 715 से 170 के बीच में, मान लीजिए हैं 40% लोग, पूरे जितने भी पास किए गए हैं, बाकी के आरक्षण है। तो जो 140 में जो लोग होते हैं, वो उसमें एससी एसटी ओबीसी जनरल सभी लोग होते हैं। ये लोग क्लेम कैसे कर सकते हैं कि हमारे ही ज्यादा रैंक पर हो रहे हैं। भाई 40% में केवल, जिसे हम जनरल यूआर कह रहे हैं, वो यूआर है। इसमें एससी एसटी ओबीसी ऑटोमेटिक होता ही होता है। ओबीसी का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, इतनी रैंक में जिनको मिलता है। एससी एसटी की बात करें तो बहुत अच्छी रैंक एक तरह से आई हैं उसमें। तो ये तो ओपन है ना, ओपन कैटेगरी है, तो ओपन कैटेगरी में 40% भर गया अपना। उसके बाद में जो 15% या 7% एससी एसटी जो होता है, उनके लिए जो बनती है वो अलग चीज है। ठीक है, अलग रैंक है वो। तो ये चीज समझनी पड़ेगी। परेशानी इनको इससे नहीं है कि कम नंबर पर क्यों हो जाता है इनका, जबकि कम नंबर पर तो इनका भी होता है किसी न किसी में। इन्हें परेशानी ये है कि हमारा क्यों नहीं हो रहा है कम नंबर पर। इन्हें मेरिट वेरिट से कोई लेना देना नहीं है, रियल में मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब
अब इसी में क्या होगा, 10,000 जगह और बढ़ा दोगे आप, 10,000 जगह और आ जाए मान लीजिए एमबीबीएस में, तो और कम रैंक वालों का होगा। मतलब और कम रैंक वाले होगा तब नहीं ये कहेंगे कि हमारा भी यार कम रैंक पर हो रहा है 10,000 सीट बढ़ने के बाद में, तो वो लोग योग्य नहीं है, है ना। इन्हें इनसे प्रॉब्लम है, ये 145 वाला कैसे ले सकता है, हमारा क्यों नहीं हो सकता। भाई इस देश में 2 देश हैं, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जो भी जेन जी हैं उनको थोड़ा सा बैठ करके सोचना पड़ेगा कि क्यों इनका इतने नंबर पर हो रहा है, आपका क्यों नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप समान हैं, आपको लग रहा है अभी कि आप समान हैं उनके, लेकिन रियलिटी ये है कि आप समान नहीं हैं। ये जब समान होंगे, जब ये लोग वहां पर एडमिशन ले लेंगे, तब जाकर के आप थोड़ा सा समान होंगे, चाहे आपके नंबर कम आए या ज्यादा आए। उसके कारण है, बात करेंगे कभी। धन्यवाद।